लोकसभा चुनाव में सभी राज्य यूं तो चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर सबकी खास नजरें रहती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश की दिशा तय करता है। क्योंकि दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला राजमार्ग यूपी से ही होकर गुजरता है। बीजेपी इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। 64 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी करीब 40 उम्मीदवारों पर यहां पर अपने भरोसा जताया। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। खास बात यह है कि इनमें से 7 मुस्लिम चेहरे। ऐसे में सवाल है कि इस बार चुनाव में मायावती के प्रत्याशी किसे सबसे ज्यादा टेंशन दे रही हैं और मुस्लिम प्रत्याशी के मायने क्या हैं। जी हां, 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती ने सपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, मगर इस बार मायावती अकेले हैं। सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया और आरएलडी बीजेपी के साथ मिल गई। 2019 में यूपी में बीएसपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 19.43% वोटों के साथ 10 सीटें जीतने वाली बसपा की अगर बात करें तो उनको इस बार कितना बड़ा नुकसान होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। जो 10 सीटें पिछली बार जीती थी उसमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर शामिल है। लेकिन इन सीटों पर क्या बसपा दोबारा वापसी कर पाएगी ना, इस पर सवाल है। मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा अपनी पहली लिस्ट में आरक्षित सीटों से उच्च जाति के 4, ओबीसी समुदाय के 2 और एससी के 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीएसपी के 7 मुस्लिम प्रत्याशियों में सहारनपुर से माजिद अली, अमरोहा सीट से मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौलत अली, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खान और फूल बाबू शामिल है। इनमें से 4 सीटें अगर हम बात करें सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा पर सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी के 2 ओबीसी चेहरे जिसमें मुजफ्फर सीट से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से जाट उम्मीदवार विजेंद्र सिंह हैं। उच्च जाति के 4 उम्मीदवार में कैराना से श्रीपाल सिंह, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी, बागपत से प्रवीण बंसल, मेरठ से देवव्रत त्यागी हैं। एससी सीटों पर 3 उम्मीदवार में नगीना से सुरेंद्रपाल सिंह, शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव। 2019 में 10 विनिंग सीटों में से अभी मायावती ने 4 पर ही उम्मीदवार का ऐलान किया और चारों पर अगर देखें तो प्रत्याशी बदल दिए पिछली बार के चेहरे के मुकाबले में। इनमें से पार्टी ने 3 सहारनपुर, नगीना और बिजनौर में अपने मौजूदा सांसदों को बदल दिया, जबकि अमरोहा के सांसद दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में कांग्रेस ने इसी सीट से उन्हें उम्मीदवार बना दिया। चुनाव में सपा कांग्रेस की बीएसपी के उन उम्मीदवारों से टक्कर देखने को मिल सकती है जहां दोनों पक्ष ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने सहारनपुर, अमरोहा सीट पर इमरान मसूद और दानिश अली को टिकट दिया। ये दोनों ही नेता पहले बसपा में थे। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने अपने मौजूदा लोकसभा सांसद एसटी हसन पर एक बार फिर भरोसा जताया। उन्हें मुरादाबाद से अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन फिर बाद में अपना उम्मीदवार बदल दिया। संभल सीट से शफीकुर रहमान बग के पोते जियाउर रहमान को पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। मायावती ने हमेशा ही चुनाव में अल्पसंख्यक या मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मुस्लिम बहुल सीट पर बसपा और सपा दोनों ही पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर वोट शेयर का फायदा उठाना चाहती है, मगर इस बार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो मायावती ने मजबूत मुस्लिम नेताओं को टिकट देकर कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के लिए चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बसपा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा मायावती से खतरा है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की ठानी। मायावती पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा, यह बात किसी से नहीं छुपी। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बसपा में अघोषित गठबंधन था। यह गठबंधन 2024 चुनाव में भी जारी है। जिन सीटों पर विपक्ष मजबूत है उन पर कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके, वोट कटवा प्रत्याशी मैदान में उतारा जा सके, ये ध्यान रखते हुए बसपा ने अपनी लिस्ट जारी की है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि मायावती बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम कर रही है। सहारनपुर, रामपुर और पीलीभीत में अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारा है। यह सीट ऐसी है जहां अगर अल्पसंख्यक उम्मीदवार थोड़े थोड़े वोट भी काटेगा तो बीजेपी के लिए सीट जीतना उतना ही आसान हो जाएगी। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मायावती शुरुआत से जिस तरीके की राजनीति करती आ रही है, ये भी वही वोट बैंक की राजनीति है। मायावती के पास यूपी के 22% दलितों का वोट बैंक है। ये वोट बैंक बीजेपी, सपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद अपने पाले में करना चाहते हैं। ये दलित समुदाय के लोग 2 हिस्से में बटे हैं, एक जाटव 12%, दूसरा गैर जाटव 10%। मायावती जाटव समुदाय से आती हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का हार्ड कोर वोटर माना जाता है। हालांकि अब बसपा का वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है। 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा का राज्य में 27.4% वोट शेयर था। 2014-19 में ये घटकर 19% रह गया। वहीं 2022 यूपी विधानसभा चुनाव
चुनाव में तो घटकर 12.8% रह गया। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी, तब 19% से ज़्यादा वोट शेयर मिला था, मगर एक भी सीट जीत नहीं सकी थी। 2019 में सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो भी 19% से ज़्यादा वोट शेयर मिला और साथ में 10 सीटें भी जीत ली। अब 2024 में मायावती एक बार फिर अकेले खड़ी है। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की पार्टी अकेले कितनी सीट जीत पाएगी और कितनी सीटों पर वोट काटेगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, आपको पूरी जानकारी दी, इससे एक बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं मायावती की बसपा कई सीटों पर सपा और कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ रही है। जैसा कि इसमें एक लाइन का भी प्रयोग किया गया था कि इस समय इंडिया गठबंधन को, जो कि अपनी उत्तर प्रदेश में साख जमाने की, धाक जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, उनको भाजपा से ज्यादा बसपा से खतरा है। अगर आप गौर करें तो अब भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बार बार कह रहे हैं कि बसपा के लिए इंडिया अलायंस के द्वार खुले हुए हैं और प्रभारी अविनाश पांडे भी बार बार यही बात कर रहे हैं। हाल ही में इमरान मसूद की बात कर ले, दानिश अली की बात कर ले, गाजीपुर से सपा के टिकट पर उम्मीदवार बने अफजाल अंसारी की बात कर ले, हर कोई यही कह रहा है कि मायावती को साथ आना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि एमडी फैक्टर के सहारे मायावती पूरा का पूरा सियासी समीकरण बदलने वाली है। अब ये लोकसभा चुनाव में मायावती की बसपा के लिए कितनी सीट जीतने के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि अब ये नहीं देखना है कि मायावती की बसपा के उतरने के बाद भाजपा को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उससे बसपा को कितना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिन सीटों पर वो वोट काटेंगी क्या उतने वोट उनको मिल पाएंगे कि उन सीटों को वह जीत पाएँ। सवाल यह भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने अपडेट दिया आपको कि इतने इतने प्रतिशत इन सीटों पर इनके वोटर्स इनकी मदद करेंगे, लेकिन क्या वो वोटर्स मायावती की बसपा को जिता पाएंगे, क्योंकि समर्थन तो देंगे लेकिन क्या उतने समर्थन से ही वोट से सारे जीत जाएंगे। तो दरअसल हम आपको एक एग्जांपल देते हैं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का। वहां पर जो हुआ था वो आप सब भी भली भांति जानते हैं कि कैसे मायावती की बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार कर पूरी की पूरी सपा के लिए यहां पर नींदें उड़ा दी थी और उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। तो हम देखें तो साल 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,000 वोट मिले। सपा के धर्मेंद्र यादव जो दूसरे नंबर पर थे उनको 3,04,000 वोट मिले। बीएसपी के कैंडिडेट गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले। तो गौर करें, जो यहाँ पर बड़ा एक वोट बैंक था ये खिसकता नजर आया। इस वोट बैंक खिसकने की वजह से जो, अगर हम बसपा की बात करें 2019 में यहाँ पर जब कैंडिडेट नहीं उतारा गया था बसपा के द्वारा, तो वही अखिलेश यादव की जब जीत हुई थी तो वो 2,59,000 वोटों से हुई थी। और अगर उसी में अगर हम देखें तो करीब करीब 2,66,000 वोट गुड्डू जमाली को मिले ही था, यानी कि 5,000 वोट इधर उधर गया। बाकी 2.5 लाख वोटर्स बीएसपी के उतने ही सपा को समर्थन किए थे। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है। अगर ऐसे ही गठबंधन में आ जाती मायावती तो सपा और कांग्रेस का ऐसी सीटों पर काम आसान हो जाता जहां पर एमडी फैक्टर, एमवाई फैक्टर निर्णायक भूमिका में होता है और वहां पर भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें होती। लेकिन अब बसपा ने अपने प्रत्याशी अकेले उतारने का मन बनाया है, तो देखते हैं अकेले दम से कितनी सीट निकालती हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ वह एनडीए के खिलाफ इंडिया दल का ही काम खराब कर दे और अपना भी काम ना बना पाए। ऐसा भी अगर हुआ तो कहीं ना कहीं इनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा। तब इंडिया दल का गुस्सा बीजेपी से ज्यादा बसपा पर फूटता नजर आएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।